Good morning. Good morning, sir. Sit down. Thank you, sir. आज जो है स्पेशल आप लोगों को हम नाम लिखने के लिए सिखाएंगे इंग्लिश में, कैसे इंग्लिश में नाम लिखा जाता है। ठीक है। नाम किसी भी जगह, वस्तु, इंसान, इन सब चीज़ों का नाम आप कैसे लिखोगे इंग्लिश में, इसके लिए हम आज सीखेंगे, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या जानना ज़रूरी है? मात्रा का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो मात्रा, ये देखिए, मात्रा कौन कौन जानते हैं आप लोग? सभी जानते हैं? आप लोगों को नहीं आता मात्रा? आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षोकार, दीर्घोकार आता है ना, तो उसी को मात्रा कहते हैं। तो मात्रा का जो इंग्लिश जानता है वो आप शब्द लिख सकते हैं, बड़े आसानी से लिख सकते हैं। नाम, किसी का भी नाम को आप आसानी से लिख सकते हैं जिनको मात्रा आता है। ठीक है। तो देखिए, एक बार समझ लीजिए, जिनको नहीं आता है मात्रा एक बार ध्यान दीजिएगा। आकार का ए, आईकार का आकार का ए और हर्षीकार का आई, दीर्घीकार का हर्षु का दीर्घु री, एकार का ए, ओ, डबल ओ, ये डबल रहा तो औ बोलते हैं उसको, यानी कि डबल। ये देखिए दो गो है ना इसके ऊपर में, तो ये औ, थोड़ा सा इसमें लाउड बोलना है, जोर से औ। उसके बाद ये विसर्ग, ये अनुस्वर, ये विसर्ग। तो देखिए, कोई सा भी आप नाम लिखिएगा तो वो मात्रा अगर उसमें जुड़ा हुआ है तो उसका ये आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। सिंपल सा हम लेते हैं एक नॉर्मल नाम, जैसे कमल, है ना। कमल लिखा हमने। एक चीज आप गौर कीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए, कमल में कहीं मात्रा लगा हुआ है? अगर मात्रा नहीं लगा हुआ रहे तो हम क्या करते हैं? क का हम क्या लिखते हैं? इन दोनों के बीच में मात्रा नहीं है। मात्रा मीन्स आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षोकार, रीकार, कोई सा भी, ओकार, ऐकार, कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहा तो ए हम लगा देंगे। ठीक है। और उसके बाद मौ का, फिर मात्रा नहीं है बीच में तो, और एल लास्ट में, लौ का एल, हो गया। ये बिना मात्रा वाला शब्द कैसे हुआ, देख लिए ना। देखिए, अब बोलिएगा सर ए क्यों लगता है? जब हम उच्चारण करते हैं, क बोलते हैं ना, क, तो अ का उच्चारण आ रहा है ना लास्ट में, हल्का मात्रा में आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन अ का उच्चारण आ रहा है। क, ख, ग, ऐसे होता है ना। तो वैसे ही कमल, 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 अ का उच्चारण हल्का मात्रा में आ रहा है। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क, अ, म, अ, ल, इस प्रकार से आता है ना। ये आधा आधा उच्चारण कमल, इस तरीके से उच्चारण आएगा आपका। ये जब आप सीनियर क्लास में जाओगे, जब आप उस समय आप पढ़ोगे इसको, संधि विच्छेद कैसे करते हैं ना, शब्दों को तोड़ते हैं, तभी आप इसके बारे में पढ़ोगे, है ना। अभी फिलहाल हम इसको सीखते हैं, ठीक ना। तो ये तो बिना मात्रा वाला हो गया। अब हम देखते हैं आकार की मात्रा वाला, जैसे लिखते हैं राजा,
राजा। बताइए र का आकार लगा हुआ है तो जो का उसके बाद हो गया राजा। ठीक है, आकार का वाला सीख लिया आप। अब हर्षिकार का मात्रा वाला एक हमको बताइए। जैसे हम रिया लिखते हैं, रिया आपका नाम है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना, र हर्षिका य आकार रिया है ना। आर हर्षिकार का आई, उसके बाद य का, उसके बाद ए, रिया हो गया ना। कोई दिक्कत समझने में? ठीक। अब जो है दीर्घिकार का मात्रा वाला एक नाम, जैसे दीपक, दीर्घिकार लगेगा इसमें, दीपक। अब देखिए दो का क्या होगा, यहाँ पे दीर्घिकार लगा हुआ है, दीर्घिकार का क्या होता है, डबल ही होगा ना। उसके बाद प का क्या होता है, पी। और प और क के बीच में कोई मात्रा है तो यहाँ क्या लगा देंगे, उसके बाद क का। बड़ी आसानी से हम लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब हर्षुकार का मात्रा वाला एक हम नाम बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक जगह का नाम है कानपुर। क्या नाम है? कानपुर। कानपुर एक जगह है, ठीक ना। तो उसका नाम आप कैसे लिखोगे, देखो क का आप क्या लिखोगे, के। आकार है तो ए, उसके बाद नौ का, प का, हर्षुकार है तो, और र का हो गया कानपुर, है ना। और बताइए दीर्घुकार का मात्रा वाला जो है एक नाम बताइए, सोचिए जल्दी से, दिमाग लगाइए। हाँ, पीला, वो दीर्घुकार का मात्रा है, दीर्घुकार का पूछ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल राइट, सही जवाब, कालू। तो क का के, आकार है तो ए लगा देंगे, ल का एल, दीर्घुकार का डबल ओ। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जब हम किसी का नाम लिखते हैं ना, तो उच्चारण के अकॉर्डिंग कहीं पे डबल ए भी लगाते हैं और कहीं पे ए लगाते हैं, है ना। जैसे माँ, तो हम क्या लिखते हैं इसका, एम डबल ए लिखते हैं ना माँ, है ना। उसी तरीके से कहीं पे दीर्घुकार के लिए यू का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों क्या होता है, आपस में मिल नहीं जाता है, एक्सचेंज होके काम करता है। कभी इसके जगह वो इस्तेमाल हो जाता है, उसके जगह ये इस्तेमाल हो जाता है ना। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सीता, SITA ऐसे लिखते हैं ना। अब बोलिएगा कि सर हर्षिकार का होता है आई, लेकिन हम यहाँ दीर्घिकार का आई इस्तेमाल किए हैं, है ना। ऐसा क्यों? ये भी आपस में एक्सचेंज होके काम करते हैं, है ना। आई के जगह डबल ई, कभी डबल ई के जगह आई, इस प्रकार से नाम में होता है ना। ठीक है, तब दीर्घिकार का सीख लिए। अब हम रीकार का बताइए, रीकार का वृक्ष। वृक्ष नाम बताना है, नाम मीनिंग वाला वर्ड नहीं बोलना है, नाम वाला। कृष्णा, कृष्णा नाम है ना, तो कृष्णा लिख सकते हैं आप।
कृष्णा। तो क का क्या हो जाएगा? के। क और क में री कार लगा हुआ है तो आर आई। श का क्या होता है? एस एच। और 9 है इसमें तो एन। और आकर लगा हुआ है तो ए। कृष्णा हो गया ना। तो हम यहाँ री कार का आर आई के रूप में इस्तेमाल किए ना। यहाँ जो है कालू जो लिखाए थे हम आपको, यहाँ पे डबल ओ के जगह में यू भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। वही चीज हम यहाँ समझा रहे थे। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। अब जो है हम री कार का इस्तेमाल करना सीख लिए। अब ध्यान दीजिए आप ए कार का। बताइए, नाम पूछ रहे हैं, नाम। रेखा। हाँ, रेखा। नाम सोच के रखिए ना, नाम लिखने सिखा रहे हैं हम, किसी का मीनिंग नहीं लिखना है, ठीक ना। रेखा। बताइए रॉ का क्या होगा? आर। एक आर का यहां देख लीजिए ई। और ख का क्या होता है? के एच। और आकार लगा हुआ है तो हो गया रेखा। कोई दिक्कत नहीं। अब आयकार की मात्रा वाला एक नाम बताइए। नाम, चाहे वो जगह का नाम हो, चाहे इंसान का नाम हो। हाँ, मोड़ना, मोना नहीं, आयकार का मात्रा। आयकार का मोना में तो वो करो। हाँ, जुनैद। जुनैद। जुनैद में एक आयकार आया तो हम नाम पूछे थे ना। तो जुनैद किसका नाम है? आज एब्सेंट है। ठीक है, तो जुनैद में आयकार है ना। तो अब बताइए, हम आप लोगों को नाम पूछते हैं, कुछ से कुछ सोचते हो। हम नाम लिखने सिखा रहे हैं ना। हाँ, तो जुनैद में जो का क्या लिखेंगे? जे। और हर्षुकार लगा हुआ है तो यहाँ पे यू। और नो का एन। आयकार लगा हुआ है तो ए आई। और उसके बाद द का हो गया ना जुनैद। कितना आसान है नाम लिखने सीखना, है कि नहीं? बस ये चीज अगर आपको आता हो तब। उसके बाद हम चलते हैं जुनैद के बाद क्या? ओ कार का मात्रा वाला बताओ। मोना ले लो, अभी बता रही थी मोना। तो बताइए मौका। उसके बाद ओ कार का। उसके बाद एन। उसके बाद ए। मोना हो गया ना। एम ओ एन ए, यानी कि मौका हो गया एम। इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अब बताइए औकार का एक नाम बताइए। कौशल। कौवा नाम? हाँ है तो। कौशल, कौशल, ठीक ना। कौशल नाम है और इसको हम लिखते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। क का, औकार का ए यू। उसका तालब शो का एस एच। और इन दोनों के बीच में कोई मात्रा है तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। उसके बाद लो का एल। हो गया कौशल। उसके बाद अंस्वर का मात्रा से एक नाम। हाँ, अंचल, चंचल। अच्छा, कोई एक नाम ले लेते हैं। हमारे देश के एक प्लेयर हैं ऋषभ पंत। पंत लिखता है ना, पंत लिखता है ना, तो पंत लिखते हैं हम।
पंथ, प अंस्वर त, ऐसे लिखते हैं ना। तो अब लिखिए पंथ को कैसे लिखिएगा, प का पी, अंस्वर का एन, उसके बाद तो का हो गया ना पंथ, है ना। अब विसर्ग का मात्रा वाला नाम है, होता है, विसर्ग के मात्रा वाला नाम होता है, देखा है आप लोगों ने, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। ये जो है विसर्ग जो होता है ना, ह जो होता है, ह का हल्का आवाज आता है इस प्रकार से हलंत के रूप में, ह। अतः, अतः बोलते हैं ना, अतः, अतः एक हिंदी शब्द है ना। उसका इंग्लिश में शो बोलिए आप, लेकिन उसको अगर हम लिखते हैं इंग्लिश में तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। अतः, अ का क्या हो जाता है, ए, अतः का, और विसर्ग है तो ए एच, अतः। इस प्रकार से हम नाम लिखना सीख सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। सबको समझ में आया? हाँ, नोट कर लीजिए इसको आप।